Hello, very good morning everyone. Welcome in day 5 of 21 days challenge. और यस आज मैं ये वीडियो काफ़ी लेट पोस्ट कर रही हूँ. अप्रॉक्स में 9 बज रहे हैं. मतलब दोपहर से ही काफ़ी मैं हॉस्पिटल में थी जस्ट फॉर सम रीजंस. एंड लाइफ में कब नहीं पता कि कब क्या हो जाए, है ना. और मैं कहती हूँ कि अगर पैसों का सही देखना है ना कि भाई पैसे, कुछ लोग होते हैं ना बोलते हैं कि लाइक पैसे सब कुछ नहीं होते. आप देखो हॉस्पिटल में जाके पैसे सब कुछ नहीं होते. तो वेल लीव ऑन. एंड आज के टॉपिक, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे. वो ये है कि हम लाइफ में जो करना चाहते हैं, जो गोल हम लेके चल रहे हैं, जो टारगेट हम लेके चल रहे हैं, हम जो बनना चाहते हैं, उसको लेके तो हम बहुत सीरियस हैं, है ना. लाइफ में बहुत दिमाग में तो बहुत कुछ चल रहा है, सोचने में तो हम बहुत कुछ सोच रहे हैं. अगर सोचने में हम इतना भी सोच रहे हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये अचीवमेंट हो गई, ये अचीवमेंट हो गई, लेकिन एक्चुअल में जो हम कर रहे हैं वो क्या है. और देखो आपको मैं बता दूं कि ये शायद आपने फील किया हो या ना किया हो, मैंने जरूर फील किया है. क्या चीज? कि आपकी एक एक तो मन क्या कहता है वो अलग होता है. एक आपको अंदर से पता होता है कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरी ग्रोथ के लिए है कि नहीं है. मतलब मैं सही हूं या नहीं सही हूं, आपको अंदर से हमेशा पता होता है. हमेशा कि आप जो काम कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो तो आपको खुद में पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं. आप कहीं पे चीट कर रहे हो, आपको खुद पता होता है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. आप खुद अपने आप को धोखा दे रहे होते हो, अपने काम को सही से नहीं कर रहे होते, ऑनेस्ट नहीं होते, आपको खुद को पता होता है. तो लाइक भले ही आपका मन नहीं कर रहा, मतलब बहुत हार्डवर्क करने का मेरा मन नहीं है, धूप बहुत हो रही है मेरा जाने का मन नहीं है, मैं बारिश बहुत हो रही है मेरा बाहर निकलने का मन नहीं है, मतलब मुझे उनसे बात करने का मन नहीं है, मुझे प्लान करने का मन नहीं है. मन तो मैं समझ रही हूँ, एक तो मन है आपका. लेकिन आप जो अचीवमेंट करना चाहते हो, जिसको आप बहुत सुबह से दिमाग में सोच सोच के इतना प्रेशर लिए हो ना कि लाइक यार कितना बड़ा काम है, डायरेक्ट सेलिंग में काम करना, कितना बड़ा, मतलब कितनी बड़ी चीज है यार, कैसे नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो गया हूँ, नहीं हो रहा है. लेकिन एक्चुअल में देखो व्हाट इज योर प्रोडक्टिविटी. आप काम क्या कर रहे हो, आप वर्क किस चीज के ऊपर कर रहे हो. आप अगर मैं देखूं कि सब कुछ अपने आप तो नहीं होगा, हाथ पैर सब कुछ अपने आप, मैं जाके किसी से बात नहीं कर सकते. ठीक, ये जो फोन है ये अपने आप कॉल करके आपके दोस्त को फोन तो नहीं मिलाएगा कि भाई आज एक अपॉर्चुनिटी के ऊपर बात करनी है. ये खुद अपने आप नहीं करेगा. आप अगर अपना खुद से हिलोगे नहीं तो ये पैर अपने आप नहीं चलने वाला है, इसको चलाना पड़ता है. ठीक, तो आप अपने दिमाग को तो बहुत चला रहे हो, जिससे आप बहुत कुछ सोच रहे हो कि ये कर सकता हूं, ये नहीं हो रहा है. लेकिन एक्चुअल में आपकी प्रोडक्टिविटी कहाँ है. वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर मान लो कोई दूसरा इंसान, नॉर्मल इंसान आए आपके लाइफ में, जिसको आपको कुछ भी नहीं पता, और वो देखे कि हाँ तुमने ये काम किया, ये लो इतने पैसे, वो काम कहाँ है. वो काम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और आज जो मैं जिसके ऊपर बात करूंगी वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंटली वो है कि जो हम नहीं चाहते हैं कि हम करें, फिर भी हम करते हैं और उसमें मजा भी आती है. यस ऐसे ही कुछ टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाली हूं, और ऐसे 5 डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर मैं बात करने वाली हूं. स्पेशली ऐसे 5 डिस्ट्रैक्शन जो आपको काम नहीं करने देते, ग्रो नहीं करने देते. आपको पता होता है कि वो आपकी ग्रोथ में बाधा है, आपको सब आइडिया होता है, लेकिन आपका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. आपको बहुत मजा आ रहा होता है वो काम करने में. ठीक है, तो क्या ऐसे 5 काम होते हैं, ऐसे 5 वर्क कौन से होते हैं. तो सबसे पहले, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. और आप लोगों के कमेंट्स आए, काफी अच्छा लगा. आज हम उन कमेंट्स के ऊपर कुछ आंसर्स भी करेंगे. तो लाइए 5 डिस्ट्रैक्शंस के ऊपर बात करते हैं. सबसे पहला जो इतना ट्रेंडिंग है, सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, क्या है. आज आप लोगों का पूरा टाइम, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ. मुझे एक बात बताओ कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, इंस्टाग्राम फेसबुक है, आप उसमें कितने टाइम रील देखते हो,
कितने टाइम आप ऐसे स्वाइप करते 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 आपका 1 घंटा चला जाता है, 2 घंटा चला जाता है, फिर बैठते हो 3 घंटा चला जाता है, 4 घंटा चला जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि ये आपका कितना टाइम टाइम आपका खाता है? इवन जब आप जॉब में होते हो, जॉब के बाद में बीच में कभी टाइम मिलता है तो आप खोल लिया, अपने ऐसे ऐसे स्वाइप करते चले गए, रात में बैठे हो, रात में ऐसे स्वाइप करते चला गया, टाइम खत्म चला जा रहा है। देखो, रील बनाने वालों को तो पैसा आता है, रील देखने वालों को पैसा नहीं आता है। आप जब भी आप इतना मतलब एक सर्वे था, मैंने कहाँ पढ़ा था कि ऑलमोस्ट सारी अगर कंट्रीज देख लिया जाए ना, तो इस वक्त इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही है किसमें? सिर्फ रील देखने में। और इससे हो क्या रहा है? इससे जो टैलेंट है ना वो कहीं खत्म होता चला जा रहा है। जो एक बहुत मेजर जो हमारे यूथ का जो टैलेंट होता है, लाइक बहुत अच्छा साइंटिस्ट बनना, बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, बहुत अच्छा पुलिस में जाना, वो जो जो उसका जो टैलेंट है कि स्टार्टअप अपना खोलना, वो टैलेंट वेस्ट होता चला जा रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि हम अपना टाइम को कहाँ वेस्ट कर रहे हैं ये हमें खुद आइडिया नहीं लग रहा। आप अपने फोन को ओपन करो, फोन में आपको दिखाएगा कि आप सोशल मीडिया कितने टाइम तक यूज करते हो। आप खुद हैरान रह जाओगे ये पता करके कि भाई मैं इतने टाइम चलाता हूँ फोन, 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे। आपको खुद में आइडिया लगेगा। ठीक है, तो एक तो पहले सबसे बड़ी चीज कि आप ये चीज देखो कि आप इसको कितना कम कर सकते हो। मैं एकदम से खत्म करने की बात नहीं कर रही, लेकिन आप देखो कि जब जितना आप बिजी रहोगे, ये बात ध्यान रखना, सोशल मीडिया से आप दूर कैसे रहो, जितना आप बिजी रहोगे किसी काम में, कोई भी काम हो सकता है, घर बनवाने का काम हो सकता है, कहीं पर वर्क आप कर रहे हो वो काम हो सकता है, कुछ भी आप देख रहे हो, ठीक। लेकिन अगर आपने अपने आप को बिजी रखा है तो सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा दूर जाओगे, ठीक। तो धीरे धीरे करके कोशिश करिए कि आपका जो सोशल मीडिया पे रील्स चलाने का जो काम है ना, जो आप देख देख के टाइम वेस्ट कर रहे हो, दूसरों के व्यू बढ़ा रहे हो और प्लस कमेंट भी कर रहे हो, कमेंट जो कर रहे हो वो कमेंट क्या, किसी ने अच्छी पिक्चर नहीं डाली, किसी के उसमें आप जाके अपना कमेंट, अपना रोल भी अदा कर रहे हो, तो इससे कुछ पैसा मिल नहीं रहा है इससे दुनिया चेंज नहीं होने वाली है आपके कहने से, ठीक है। तो इसलिए प्लीज अपना फोकस अपने आप को इस लेवल पे लेके जाएं कि जब आप बोलो तो दुनिया चेंज हो। आपको इस लेवल पे आना है। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रैक्शन जो मैं देख रही थी कि आज के यूथ को क्या हो चुका है, इवन 13-13 साल, 12-12 साल, 10-10 साल के बच्चे जो हैं वो रील्स 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 देख देख के उस पर ही अपना करियर देख रहे हैं। तो ये एक तो फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन है जो आपको आगे काम नहीं करने दे रहा है। एक्साइटमेंट होती है, अच्छा लगता है, देखने में मजा आता है, नई नई चीजें हैं, आप सेव करते हो, लेकिन ये आपकी ग्रोथ नहीं दे रहा है, ठीक है। इधर या तो आप जिस फील्ड में काम कर रहे हो, लाइक आप डायरेक्ट सेलिंग में, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर रील बना लो अगर आपको इतना लग रहा है तो। अगर तो रील बनाओ, आप उस पर नॉलेज दो, लोगों को नॉलेज दे के आप क्या कहते हैं अपना कहो कि भाई अगर ये प्रोडक्ट लेना है तो आप इस नंबर पर कॉल करें, ताकि आपका कुछ बिजनेस बढ़े। ऐसा कुछ करो जिससे आपको रिजल्ट आए। क्यों उसको डिस्ट्रैक्शन वे में लेके जा रहे हो, जहां सोशल मीडिया का कुछ पॉजिटिव साइड भी तो है, उस पॉजिटिव साइड को देखो आप, ठीक। तो फर्स्ट तो ये, सेकंड इंपॉर्टेंट है दैट इज लेजीनेस। एक कोविड के बाद से ना इतना लेजीनेस भर गया है सबके अंदर कि मतलब आप देखो कि हम लोग जब छोटे थे एकदम, मैं तो हालांकि 90s बॉर्न हूँ, तो मैं देखती थी कि जब हम लोग बचपन में थे तो कैसे क्रिकेट खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, रेस लगाते थे, क्या क्या एक्टिविटीज हम करते थे। कोविड के बाद से मतलब अभी अभी जनरेशन ही देख लो, सब लोग तो फोन बच्चों को पकड़ा देते हैं, देन उसको ही उसमें ही आगे बच्चे देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपकी एक्टिविटी कितनी स्लो हो गई है, आप कितने लेजी फील करने लग गए हो। आप देखो कि पड़े हैं, सो रहे हैं, सुबह में 10 बजे उठ रहे हैं, देन उसके बाद कुछ काम कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर सो रहे हैं, देन उसके बाद काम कर रहे हैं, फिर कुछ सो रहे हैं, सो भी नहीं रहे हैं तो इवन लेजी हैं, फोन चला रहे हैं, लेटे हैं, सोच रहे हैं, सोच बहुत ज्यादा रहे हैं कि लाइफ में मेरा क्या होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं है। और ये लेजीनेस आपको आइडिया भी है कि मेरा पूरा दिन ऐसे ही बीता है, ऐसा नहीं कि आपको आइडिया नहीं है, आपको आइडिया भी है कि मैं बहुत लेजी काम कर रहा हूं, मैं अपने ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई वर्क नहीं कर रहा, कुछ नया सीख नहीं रहा, कुछ नया ग्रो नहीं कर रहा, मैं एक्टिविटी नहीं कर रहा, मैं बाहर चल नहीं रहा, मैं वॉक नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा मैं। तो वो आपको आइडिया भी है, लेकिन आप उसको अपनी लाइफ में आने दे रहे हो। अच्छा मुझे बात बताओ कि अगर आपने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया और ये चलता रहा, ये लेजीनेस का जो कार्यक्रम है ये आपका चलता रहा, तो ये आपको लाइफ में कहाँ, क्या ऐसी जगह पे स्टैंड करा सकता है जहां पे आप अपनी जो फैमिली के जो लोग हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हो? कब तक बचोगे? अब एक टाइम तो आएगा ना कि जिस टाइम पे आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक।
वो उससे आप भाग नहीं सकते। अब ये आपका डिसीजन है कि आप उस जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाना चाहते हो, बहुत कि इतना बड़ा बर्डन ना पड़े, या आप उसमें डूब के आप परेशान रह के और एकदम बिल्कुल सेंटी सेंटी चीजें करना चाहते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो सेकंड, अपने लेजीनेस को खत्म कीजिए, और लेजीनेस को खत्म करना सबसे अच्छा तरीका है कि आप कुछ शेड्यूल बनाइए, कुछ अच्छी हैबिट्स डालिए जो आपको पता हो कि ये मुझे इतना काम तो मुझे करके हर दिन उठना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। लेजीनेस का सबसे अच्छा तरीका मुझे यही लगता है कि अगर आपको लेजीनेस, और मैंने जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, कि मैंने सोच लिया कि मुझे 1 पन्ना हर दिन पढ़ना है, 1 वीडियो हर दिन देखना है, और मुझे 5 प्लान्स हर दिन करने हैं। ठीक, अब ये मेरा एक डाटा है। ठीक, अब इसके ये करने के बाद मैं कितना भी नॉर्मल रहूं, ठीक है, ये अरे यार, तो वो ओके, लेकिन अब मैं बिल्कुल ही पड़ी रहूं तो कोई मतलब नहीं है। तो आप धीरे धीरे कम होगा ना लेजीनेस। अभी अचानक से थोड़ी ना खत्म हो जाएगी आपके शरीर से, ऐसे तुरंत तो नहीं निकल जाएगी ना। जब थोड़ा सा हाइपर एक्टिव रहिए, ऑफकोर्स सी बात है, आपको कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे, है ना। तो कुछ ना कुछ काम टारगेट डिसाइड करके देन उसके बाद जो करना करो। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट, स्लीप। आप कितने टाइम सोते हो? ठीक है, हाँ मुझे पता है कि ऑफकोर्स सी बात है कि ये सोना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 3 बजे सोना, 5 बजे सोना, रात के 5 बजे 3 बजे हम सोते हैं, और उसके बाद में सुबह हम 12 बजे 1 बजे उठते हैं। तो ये शेड्यूल तो ऑफकोर्स सी बात है, ये बिल्कुल फॉलो नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने स्लीप का एक टाइम डिसाइड करना होगा। जैसे नॉर्मली जब मैं पढ़ती थी, जब मैं 10th में थी और मेरे अच्छे मार्क्स आते थे और मैं बहुत अच्छी टॉपर थी, हालांकि मैं टॉपर हमेशा रही हूँ, राइट। तो जब ये था तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि 4 से 5 घंटे आपको सोना आपका ठीक है, कंफर्म है, ठीक है, अच्छा है। तो लेकिन ये चीज़ अब मैं आपसे बोल दूं जिसका ऑलरेडी नींद का शेड्यूल पूरा खराब बिगड़ा हुआ है, तो वो इसको शायद फॉलो करे चाहे ना करे। लेकिन मैं आपसे कहूंगी कि जितनी प्रॉपर नींद चाहिए उतना ही लें, उससे बहुत ओवर ना ले लीजिए, उससे बहुत अंडर ना ले लीजिए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, एक तो वैसे भी हमारे हो सकता है कुछ लोगों को बहुत मेरी बात बुरी लगे, लेकिन आप समझना इस बात को कि अगर आपकी एज आज कितनी, आज 20 साल है, ठीक है, आप 25 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, अब देखो कि नॉर्मली एक इंसान कितने दिन तक जिंदा रहता है। ठीक है, जितने दिन तक जिंदा रहता है तो उसमें ही तो दिन कम हो रहे हैं ना। एक तरीके से 20 साल, अगर मान लो 60 साल अगर मैं ले रही हूँ, तो 20 साल बच्चे हो गए हैं, या 30 साल बच्चे हुए हैं, 40 साल बच्चे हुए हैं। तो धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं, अपने जो एक इंसान का जन्म हमें मिला है कुछ लाइफ में कुछ अच्छा करने का, उसको कैसे बिता रहे हैं, कैसे खराब कर रहे हैं, किस तरीके से हम खराब कर रहे हैं, ये आपको देखने की जरूरत है। अगर एक्चुअली में आप जानते हो कि यार जो चीज मुझे फेस करनी है मैं उससे भाग नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है आपका माइंड को एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम ले, लेकिन आप सोचो कि मैं उससे भाग नहीं सकता। जब भाग नहीं सकता तो फेस करना इज ओनली ऑप्शन। अभी से फेस करोगे तो रिजल्ट ज्यादा अच्छे आने के चांसेस हैं। अदरवाइज आपको पता है रोने वाले बहुत लोग हैं, रोने वाले पड़े रहेंगे। ठीक है, वो कल भी रो रहे थे, आज भी रो रहे थे, वो हमेशा रोते रहेंगे। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन। एंड देन फोर्थ थोड़ा सा टीम रिलेटेड है। टीम में जो काम हम करते हैं, ठीक है, मैंने देखा है कि टाइम पास हम बहुत करते हैं। टाइम पास कैसा टाइम पास, लाइक एग्जाम्पल, मेरे पास में 5-7 लोग हैं जो मेरे टीम में ज्वाइंट है। ठीक, अब मैं अपना कुछ काम नहीं कर रही ना, मेरा कुछ बेसिक, जैसे मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि लास्ट सेशन में बोला था कि बेसिक्स आपको हमेशा तैयार होने चाहिए, आपको बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, जितना ज्यादा बेसिक्स पे कमांड पाओगे उतना आप अच्छा रहेगा। इवन आप बड़े लेवल पे पहुंचो तो भी बेसिक आपका खत्म नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब क्या है कि उनको अपने 7 काम जो हम लोग अपनी कंपनी में बताते हैं, ठीक है, वो नहीं करना। ना टाइम पे परचेजिंग करनी है, ना आपको प्लान शेयर करना है, प्रोडक्ट्स शेयर करने हैं, ना आपको लिस्ट बनानी है, ना आपको फॉलोअप करना है, ना आप प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, मतलब ना क्लोजिंग कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप बस कर क्या रहे हो, आप लोगों से कॉल पे अपनी जो 3-4-5 लोगों की टीम आपने कुछ मेहनत करके बना ली है, उन पे हाँ आप क्या कर रहे हैं, हाँ आप क्या कर रहे हैं, हाँ आप क्या कर रहे हैं, मतलब टाइम पास चल रहा है। ठीक है करिए करिए, ठीक है करिए, मतलब यही चल रहा है, टाइम पास चल रहा है उनके साथ। और ऐसा ना सोचना कि आपके अपलाइन आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, आप भी ऐसे ही हो। ठीक है, आप भी ऐसे ही हो। तो ये जो टाइम पास है ना, ये टाइम पास को कम करना पड़ेगा और एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान देना होगा। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि आज आपकी
टीम ने किसी को प्लान दिखाया तो उसका क्या रिजल्ट रहा, ठीक। अगर इस महीने क्या टारगेट ले रखा है, उस टारगेट के साथ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप बहुत कट टू कट बात करो। कट टू कट मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत रिलेशनशिप खराब करके बात करनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको मुद्दे की बात करनी है, उसका, जिससे उसका भला होगा, जिससे उसके चेक्स आएंगे, जिसके उसकी टीम बढ़ेगी, उसकी बात करनी है। वो बात नहीं करनी जो आपने उठा के अपना डाटा जो बना रहे हो उसमें भर दिया कि आज इनसे बात हो गई। ये वाला काम मत करो, टाइम पास मत करो। आपको टीम को ग्रो करने के ऊपर काम करना है, लोगों को ग्रो कराने के ऊपर काम करना है, टाइम नहीं पास करना है किसी के साथ कि हाँ आप वेस्टिज कर रहे हो, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो तो उसका मतलब ये कि मतलब आप बस, हाँ हर दिन बात होती है, मैं टीम के साथ काम करता हूँ ये वो, लेकिन हो नहीं रहा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप काम की बात नहीं कर रहे हो, आप बस बात कर रहे हो। बात करना और काम की बात करना दोनों में बहुत अंतर है। आप काम की बात करोगे तो रिजल्ट निकलेगा, काम की बात नहीं करोगे तो बात ही होंगी ना, बात ही चल रही है, बात ही होंगी। और जैसे एग्जाम्पल, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो जो मैं देने चलूंगी ना तो आपका पूरा सेशन पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। करते करते हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। एंड लास्ट मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट इसको मैं कहती हूँ हमेशा, ठीक है। अनसक्सेसफुल लोगों को देखना और उनके बारे में ज्यादा समझना, ज्यादा पढ़ना, ज्यादा सीखना, ज्यादा उनके साथ रहना, उनकी संगति में ज्यादा रहना आपका बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। कोई ऐसी फील्ड बताओ जिसमें कोई अनसक्सेसफुल नहीं हुआ हो। पहले तो ये मुझे बता दो, ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें कोई अनसक्सेसफुल है ही नहीं? हर फील्ड में अनसक्सेसफुल लोग होते हैं। अच्छा, ऐसी फील्ड बता दो जिसमें कोई सक्सेसफुल ही नहीं हुआ हो। ऐसी भी कोई फील्ड नहीं है। तो जब ऐसी कोई फील्ड बनी नहीं जिसमें कोई अनसक्सेसफुल नहीं है, जब ऐसी कोई फील्ड बनी नहीं जिसमें कोई सक्सेसफुल नहीं है, तो आपको देखना किसको चाहिए? आप किसको देख के लाइफ में आगे बढ़ते हो? सक्सेसफुल लोगों को, ऑफकोर्स सी बात है। आप मैंने मान लो, मैं एग्जांपल, मैंने अपना टारगेट लिया कि मैं ये मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, मैं नेवी में जाना चाहती हूँ, मैं किसी में जाना चाहती हूँ, तो मैंने किसी सक्सेसफुल इंसान को देख के लिया ना। उसको तो देख के नहीं लिया जो मतलब जाके अपना ये क्लियर नहीं कर पाया, एग्जाम नहीं दे पाया, या फिर वहां जाने के बाद में उसको 4 महीने में ही भाग आया क्योंकि उसको वहां का पानी सूट नहीं किया, तो ये नहीं सूट किया, तो उसको बहुत ज्यादा हेक्टिक लगा। तो लाइक इसके बेसिस पे मैं जज करूंगी कि कितने लोग आते हैं और कहाँ चले जाते हैं? इसके बेसिस पे मैं अपना टारगेट बनाऊंगी? इसके बेसिस पे मैं अपनी लाइफ में एक डिसीजन ले रही थी? इसके बेसिस पे मैं आगे बढ़ना चाह रही थी? नो। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ और मुझे पता है कि उस फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इट्स जस्ट दैट कि मैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं कर रही उस स्ट्रगल के लिए। और वो सक्सेस का मतलब, देखो, सरवाइव तो हर कोई इंसान अपनी किसी न किसी फील्ड में करता है। आपको सक्सेस चाहिए ना, आप तो ग्रो करने आए हो, आप तो कामयाब, आपने कोई मेंटर माना हुआ है, उसकी तरह बनना चाहते हो ना। तो आप कैसे लोगों को देख रहे हो? पागलपंती वाले, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, राइट। आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जो कंपनी छोड़ रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जो कभी डायरेक्ट सेलिंग में अच्छा किया ही नहीं है। आप ऐसे लोगों को देख रहे हो जो अपनी लाइफ में कुछ परेशान है, वो तो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हैं इनकम वगैरह, अपनी सैलरी वगैरह को लेके। आप उनकी बातें सुन रहे हो एज एन एडवाइस। आप उनकी बात सुन रहे हो जो अपने अपने कभी काम में एक बड़ी पोजीशन हासिल करने के लिए काम कर ही नहीं रहे हैं, जो अपने वाइफ को हमेशा सुनाते रहते हैं कि यार ये डिमांडिंग है, बल्कि ये नहीं कि खुद पैसा कमा ले, ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं जो अपने फैमिली वालों को सुनाते, पेरेंट्स को सुनाते रहते हैं कि लाइक हाँ कमा तो रहा हूँ, कमा तो रहा हूँ। क्या है ये सब, क्या है? आप उनकी बातें सुनते हो, आप उनसे डिसीजन, उनसे आप एडवाइस लेते हो। आप उनको देख के बोलते हो कि यार कुछ तो कमा रहे, हम यहाँ कुछ तो कमाने आए हैं, कुछ तो कमाने, तो कुछ तो भाई भिखारी भी कमा लेता है, कुछ तो भिखारी भी कमा लेता है आज के टाइम पे। हम कुछ तो कमाने आए हैं। अगर हम कुछ तो नहीं कमाने आए ना, तो लाइफ में वो करो जो बहुत लोग नहीं करते। सक्सेसफुल इंसान को देख के उसकी तरह आगे बढ़ने के लिए, उसकी तरह मेहनत करने के लिए, उसके स्ट्रगल करने के लिए, उसकी तरह वर्क करने के लिए ना, आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना होगा और उसको ही देखना होगा, उसके जैसा उसको ही देखना होगा और फिर आगे बढ़ना होगा। ये नहीं कि आप चैलेंजेस को भी साथ में लेके चल रहे हो, आप इनको भी देख रहे हो, उनको भी देख रहे हो, उनका क्या हुआ, अच्छा उनका क्या रिजल्ट है, अच्छा उनका क्या रिजल्ट, ऐसे करके नहीं चलो। जिसको देखना उसको ही देखो और उसको आगे देख के आगे बढ़ो।
सो हो सकता है आज मैं थोड़ा सा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की हूँ, लाइक मेरा दिन थोड़ा सा हैक्टिक भी रहा है। तो ये कुछ बातें थी, अगर आप ध्यान रखते हो ना, ये बहुत सीरियस बातें हैं, ये बहुत ऐसे नहीं कि बहुत मजे वाली बातें हैं, ये आप लोग करते हैं। और अगर आप लोग ना करें तो आपका जो ये सोचने में आपका जो दिमाग जाता है ना कि मैं पूरा टाइम ये सोचता रहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाता ना, ये सारा दिमाग नहीं जाएगा अगर आपने ये सही तरीके से किया तो। चलिए कुछ लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है। सो ओके, प्रिया सिंह हेयर का क्वेश्चन है इनका, शायद मैंने कल भी क्वेश्चन लिया था। उनका क्वेश्चन है कि मैम फीमेल्स को अपना माइंडसेट कैसे रखना होगा बिजनेस रिगार्डिंग। सी, अगर हम बात फीमेल्स की कर रहे हैं तो हालांकि मेरा माइंडसेट, मैं अपनी ही बात करूंगी हमेशा, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाओ उस चीज को लेके कि फीमेल्स को ना पहले अपने आप को कमजोर समझना बंद करना पड़ेगा। मैं लिटरली मैं मोटिवेशन की बात नहीं कर रही हूँ। पहले आपको ये चीज समझना पड़ेगा कमजोर नहीं हो। और दूसरा, आपको तो सैलरी और इनकम लड़कों के बराबर चाहिए और काम उनसे कम करना है। कैसे ये पॉसिबल है भाई? लड़का हो या लड़की हो, पर्सन तो बराबर ही है ना, इंसान तो बराबर ही है। अगर और आप ये किस बेसिस पे जज करते हो कि बराबर नहीं है? कमजोर मानना बंद करो पहले तो अपने आप को। आपको स्टैंड लेना पहले सीखना पड़ेगा अपनी लाइफ में। आपके डिसीजन मेजरली तो पापा लेते हैं, या तो पति लेता है, या तो बेटा लेता है। आपको पहले इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक। जब तक आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस, अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट करना चाहते हो उसके ऊपर आप खुद नहीं बना पा रहे हो, तब तक तो सबसे बड़ी दिक्कत है। और अगर ऐसा है कि आपके साथ के लोग हैं जो आपको बनाने नहीं देते, तो मैं आपको बताऊं मेरे साथ में भी था ऐसा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मैंने उससे डबल काम किया। जैसे लड़के करते हैं ना, उससे डबल काम किया मैंने, ठीक है। डबल काम करके क्या किया मैंने, ये अटेंशन गेन किया, ये चीज गेन की कि आप अपने फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे कंधों पे भी डाल सकते हो बीइंग अ गर्ल। लेकिन ये मैंने प्रूफ करके दिखाया, ये मैंने बोल के नहीं दिखाया कि भाई मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, मुझे मौका दो, ऐसे नहीं करके दिखाया। जो मैं कर सकती थी, जैसे मान लो अगर मैं इस रूम में बंद हूँ, मैं रूम में बंद के करके मैं क्या काम कर सकती हूँ, जो मैं कर सकती हूँ उसमें कितना बेस्ट कर रही हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस माइंडसेट के साथ पहले आप काम करो। और अपने वाई देखो, मैं अपने बहुत सारे सेमिनार्स लेती हूँ, उसमें भी ये बात बोलती हूँ कि लड़कियों को एक घर के लिए नहीं काम करना पड़ता है। लड़कों का काम होता है कि चलो उनको अपना एक घर देखना है, ठीक है। लड़कियों को 2 घर देखने के लिए पैसा कमाना होता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, उनकी इनकम डबल होनी चाहिए। और आपको डबल इनकम करनी है, या तो फिर जिंदगी भर रोना है कि पिताजी ने ये नहीं दिया, तो पति ने ये नहीं दिया, तो बेटे ने हमको छोड़ दिया। अगर ये सब रोना धोना है तो ये तो अलग बात है। लेकिन अगर आपको ये रोना धोना नहीं करना है और अपनी लाइफ को एक्चुअल में मीनिंगफुल बनाना है ना, तो 2 घर के लिए पैसा कमाने के लिए रेडी रहो। इतना पैसा कमाओ कि 2 घर को सही तरीके से चला सको। ओके, ओके, मिस्टर धर्मेंद्र सिंह 07 का क्वेश्चन है कि मैम मैं जब भी मेरे फ्रेंड्स को प्लान दिखाता हूं तो उनका फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि तुम कितना कमाते हो, और मैंने सितंबर मंथ में ही स्टार्ट किया है। अच्छा, राइट, ओके। आप तो ये चाह रहे हो, मतलब मुझे तो हंसी आ रही है इस चीज को लेके कि आप तो ये चाह रहे हो कि अभी पर्सन प्रेग्नेंट हुआ और अभी इसी महीने में बच्चा दे दे। कैसे ऐसे मतलब इसी महीने में बच्चा हो जाए, ये सब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मेरे इस मजाक को कुछ लोग को ऐसा ही अजीब लगेगा, लेकिन मैं बता रही हूँ ये पॉसिबल नहीं है। आपकी जब भी फ्रेंड्स, आप कैसे बात करनी है ये मैं बताना चाह रही हूँ, ठीक है। कि जब भी आप अपने फ्रेंड्स को प्लान दिखाते हो और फ्रेंड्स ये बोलते हैं कि तुमने कितना कमाया, तो आप उनसे बोलो कि जैसे जब अच्छे कॉलेज में जाता हूँ, ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों को क्यों बताता हूँ कि तुम भाई, मैं इतना अच्छा कॉलेज मिल गया मुझे, वहाँ पर इतनी अच्छी प्लेसमेंट है, तुम भी साथ में चलो तो करियर अच्छा बन सकता है। तो मैं ऑप्शन देता हूँ ना कि ताकि उनकी भी लाइफ अच्छी हो सके। अब ये तो ना कि मैं कॉलेज से पहले पा के अच्छी डिग्री लेके मैं 15 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का पैकेज लेके फिर तुमको आके बताऊं कि भाई मैंने कॉलेज अच्छा था, हाँ मेरा कॉलेज अच्छा था, आओ उसमें और तुम भी कर लो तो तुम्हारा भी 25 लाख का पैकेज लग जाएगा। तुम चाहते हो कि 4 साल का टाइम लेके फिर उसके बाद में आऊं मैं? और इसका आंसर मैं ऑलरेडी पिछले सेशन में दे चुकी हूँ।
कि भाई हमें 23 साल की ज़िंदगी लगती है 10 से 15, 20, 25 हज़ार, 30 हज़ार रुपये की इनकम कमाने में, हम कैसे इस बिजनेस में ज्वाइन करके आज ही बिल्कुल 30 मार खा बन जाएंगे? पॉसिबल नहीं है ना। ठीक, तो तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों साथ में ग्रो करेंगे। आपको सिंपल बात करनी है कि यार मैंने इस मंथ में स्टार्ट किया, मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी लगा, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने दोस्त के साथ में मिलकर इस बिजनेस में ग्रो करूँ। क्या तुम मेरी इतनी हेल्प कर सकते हो कि मेरे पर विश्वास कर सकते हो, और विश्वास करके एटलीस्ट क्या प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो? ये क्लोजिंग करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। अच्छा, बहुत लोगों के मैसेज आए हैं कि वीडियो अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच। किसका क्वेश्चन लिया जाए? एक पर्सन कह रहे हैं रोहन दास जी कि मैम से बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, सिस्टम से काम करो, सिस्टम है क्या? तो प्लीज़ आप मेरी एक वीडियो देखिए जो क्या कहते हैं अभी मैंने बनाई है। आप 21 डेज चैलेंज की जो भी मैं वीडियो बना रही हूँ ना, प्लीज़ उसको आप देखिए, आपको खुद ही सारे आंसर्स मिल जाएंगे अपने आप ही। ओके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मुझे पर्सनली भी आए हुए थे, तो मैं उसका भी एक आंसर बता दे रही हूँ। एक पर्सन ने क्वेश्चन किया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। उनका क्वेश्चन था कि मैम फैमिली चैलेंजेस को हम कैसे फेस करें। तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि देखो, फैमिली में जो चैलेंजेस हैं, पहले तो आर्ग्यूमेंट आपको नहीं करनी है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, जब भी आप अपने फैमिली से आर्ग्यूमेंट में जाओगे ना, तब 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 आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगेंगी, रिजल्ट कम आएंगे। आर्ग्यूमेंट में ना जाके, ठीक है, कोई चीज़ का आपको अथॉरिटी नहीं मिलने वाला है कि भाई हाँ ठीक है तुम एक काम कर सकते हो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तो ये सब चीज़ें नहीं होने वाली। स्पेशली जब आप कुछ अपने अपने फील्ड से हट के कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला। अब इसमें क्या कर सकते हैं? अब हमको ग्रोथ तो चाहिए, ग्रोथ चाहिए तो हम क्या कर सकते, अपने जो भी आपको अभी तक मिल रहा है, जो भी जितना टाइम मिल रहा है, जो वर्क आपको प्लेस मिल रहा है, जो भी चीज़ें मिल रही हैं, उसके साथ साथ में अपना डबल 200% कैसे काम कर सकते हो, और करके कुछ भी रिजल्ट, छोटा मोटा रिजल्ट। इवन मान लो अपने पापा के लिए आपने एक अच्छी सी पेन ला दी, अच्छी सी डायरी ला दी, अच्छा सा कुर्ता ला दिया, मम्मी के लिए एक अच्छी साड़ी ले ली, कुछ भी जो रिजल्ट लाओ ना, जब आपके रिजल्ट देखने शुरू करेंगे, मम्मी ये वही काम से आया है जो मैंने किया है, तो अपने आप ही रिजल्ट बोलते हैं। फिर आप नहीं बोलते हो, आपका काम रिजल्ट करते हैं। तो रिजल्ट लाने पे ज्यादा फोकस करो, रैदर देन कि इनको मना लूं, उनको मना लूं, उनको मना लूं, पैसे कहाँ से आएंगे, ये सब आप देखो। ठीक है, जब आप इतने सारे आपने मोटिवेशनल चीजें सुनी होंगी, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं जो आज तक कभी कभी हुए ही नहीं, आप कब्रिस्तान या किसी भी उसको देख लोगे ना, तो कितने स्टार्टअप्स तो ऐसे अभी अभी मतलब उनके दिमाग में ही है, वो कभी आए ही नहीं पेपर पे, ऐसे दिमाग में लेके वो चले गए लाइफ से। तो क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स थे, बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे करके कुछ कुछ करके अपने इन्वेस्टमेंट लाए और आज वो करोड़पति है। आपको बनना है तो वो एफर्ट आपको मारने होंगे, आपको पहले से सपोर्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, तो यस, थैंक यू सो मच कि आप मेरा अच्छा सा वीडियो देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।